एक दिन देवर्षि नारद का आगमन होता है। माता अनसुईया देवर्षि के लिए सुंदर अपने हाथों से बना हुआ मोदक लड्डू देती है। नारद जी लड्डू खाकर वहां से बड़े प्रसन्नचित्त हो अपने पिता के लोक ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। संयोग से आज ब्रह्मा जी वहां नहीं है, केवल माता ब्रह्माणी है। माता को प्रणाम किया। माता ने पूछा कि नारद बड़े प्रसन्न दिखलाई दे रहे हो, कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा कि मैं माता अनसुईया के आश्रम से आ रहा हूं। अनसुईया कौन है? देवर्षि ने कहा आप नहीं जानती, संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता माता अनसुईया है। बोले तुम्हारे पिता तो मुझे बताते हैं। बोले आपका मान रखने के लिए कहते हो, पर यह सत्य है कि संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता माता अनसुईया है। ऐसा कहे नारद जी वहां से कैलाश को चल दिए। माता पार्वती कैलाश के बाहर विचरण कर रही। देवर्षि को आता हुआ देखा, दौड़ के अंदर गई और वह भी अमृतमय लड्डू लेकर के आई। जब देवर्षि कैलाश पर पहुंचे तो उनके हाथ में वह लड्डू दिया। देवर्षि ने लड्डू खाया। लड्डू खाकर के कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की कि लड्डू कैसा है। पार्वती जी ने पूछा देवर्षि क्या आपको मोदक अच्छा नहीं लगा? क्या वह स्वादिष्ट नहीं था? देवर्षि नारद ने कहा माता स्वादिष्ट तो था, पर वो स्वाद नहीं था जो माता अनसुईया के मोदक में था। पार्वती ने पूछा ये अनसुईया कौन है? बोले संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता है। बोले भोलेनाथ तो मुझे बताते हैं। बोले आपका मान रखने के लिए कहते होंगे। बोले भोलेनाथ तो अंदर कैलाश में विराजमान है, आओ उन्हीं के सामने निर्णय हो जाएगा। देवर्षि नारद कहने लगे माता मैं अवश्य आता, पर मैंने ऐसा एक अनुष्ठान लिया है जिसमें मुझे शीघ्र पहुंचना है। आप भोलेनाथ से पूछ लो। पार्वती ने कहा ठहरो, तनिक ठहरो, मैं उन्हें यहीं पर लेकर के आती हूं। पार्वती जी कैलाश के अंदर गई। भोलेनाथ से देवर्षि के वचन कहे। भोलेनाथ ने कहा देवी किसकी बातों में आती हो? वह नारद है, इधर उधर झगड़ा कराना उसका काम है। चलो हम चल के बात करते हैं। भोलेनाथ बाहर आए। देवर्षि तब तक वहां से 9-11 हो चले गए। भोलेनाथ ने कहा कि देखो उसे मालूम पड़ गया कि मैं कैलाश में हूं, उसका झूठ खुल जाएगा, असत्य पकड़ा जाएगा, इसलिए भाग गया। पार्वती कहने लगी नहीं देव, वह किसी अनुष्ठान की चर्चा कर रहे कि उन्हें शीघ्र पहुंचना है। विलंब होने के कारण वे वहां चले गए होंगे, पर देवर्षि झूठ नहीं बोलते। या तो आप अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करके आओ, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। भोलेनाथ विचार करने लगे। जैसे तैसे दूसरा विवाह हुआ और ये भी प्राण त्यागने की बात कह रही है। पार्वती को समझाया है, नंदी पर बैठे विचार करने लगे मुझ में वो सामर्थ्य कहां कि मैं अनसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर सकूं। कहा देवी मेरे आने तक कोई ऐसा कार्य न करना जिससे मैं वहां धर्म संकट में पड़ जाऊं। चल दिए हैं। उधर सत्यलोक में भी ब्रह्मा जी आए। ब्रह्माणी ने नारद जी के वचन कहे। उन्होंने कहा किसकी बात करती हो? अपने पुत्र को भी नहीं जानती। वह तो इसी प्रकार झगड़ा कराने का कार्य करता रहता है। ब्रह्माणी बोली या तो आप अनसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करके आओ, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हुए हैं और ब्रह्माणी को आश्वासन दिया कि मेरे आगमन की प्रतीक्षा करना, कोई ऐसा कार्य न करना जिससे मैं वहां धर्म संकट में पड़ जाऊं। चल दिए। नारद जी सीधे बैकुंठ गए। आज यहां भगवान नारायण नहीं थे। लक्ष्मी ने बड़ा स्वागत किया। पूछा कहां से आ रहे हो? बोले माता अनसुईया के आश्रम से आ रहे हो। ये अनसुईया कौन है? बोले संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता है। बोले भगवान तो मुझे बताते। देवर्षि ने कहा कि आपकी प्रसन्नता के लिए भगवान ऐसा कहते होंगे। वस्तुतः तो संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता माता अनसुईया है। ऐसा कह देवर्षि वहां से चले गए। नारायण आए। लक्ष्मी ने पाटा लगाया। सुंदर
सोने चांदी के थालों में व्यंजन परोसे, पकवान लगाए और चमर लेकर भगवान की सेवा कर रही। भगवान कहने लगे, देवी आज अकारण ही ऐसे सुंदर सुंदर पकवान, अवश्य कोई ना कोई रहस्य होगा, कोई इच्छा होगी। लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप मुझसे प्रेम करते हैं? भगवान ने कहा ये पूछने की बात है। तो बोले प्रेम करते हो तो मुझे सस का सींग लाके दे दो। सस किसे कहते हैं? सस किसको कहते हैं? खरगोश को। और खरगोश के सींग नहीं होता जो भगवान लाके देते। भगवान ने कहा देवी सस के तो सींग होता ही नहीं। तो बोले बांझ स्त्री का पुत्र लाके दे दो। अरे जिसको पुत्र होगा वो बांझ क्यों होगी? वो तो पुत्रवती कहलाएगी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इधर उधर घुमा के न कहे, सीधा सीधा अपना मनोरथ कहो। लक्ष्मी जी ने कहा कि आज देवर्षि आए। भगवान समझ गए हो गया काम। बोले क्या कहेंगे देवर्षि? बोले वो संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता अनसुईया को बताकर गए हैं, आप मुझे बताते हो। भगवान ने कहा तुम किसकी बातों में आ रहे हैं? लक्ष्मी ने कहा कि भगवान या तो आप अनसुईया का प्रतिबद्ध धर्म नष्ट करके आओ, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। भगवान गरुड़ पर बैठे लक्ष्मी को आश्वासन दिया, देवी मेरे आगमन की प्रतीक्षा करना, कोई अनुचित कदम ना उठाना, अन्यथा मैं मां धर्म संकट में पड़ जाऊं। तीनों अनसुईया के आश्रम पर पहुंची और ब्राह्मण रूप धारण कर लिया। आज संयोग से अत्रि मुनि आश्रम पर नहीं थे। तीनों ने आवाज लगाई है, भगवती भिक्षाम देहि। अनसुईया ने कुटिया में जो कंद मूल फल उपस्थित थे उन्हें लेकर के द्वार खोला और सामने तीन सुंदर ब्राह्मण कुमार देखती रह गई। ऐसे सुंदर ब्राह्मण मैंने नहीं देखे। और कंद मूल फल लेकर आगे बढ़ी। तभी तीनों ने एक स्वर में कहा कि देवी आज हम अपनी मनो इच्छित भिक्षा चाहते हैं, ये कंद मूल फल हमको नहीं चाहिए। अनसुईया ने कहा मांगो, क्या चाहते हो? तीनों ने कहा कि आप निर्वस्त्र होकर के हमें अपना स्तन पान कराएं, अपना दुग्ध पान कराएं, ये हम भिक्षा चाहते हैं। अनसुईया ब्राह्मणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर के स्तब्ध रह गई। विचार करने लगी कि ब्राह्मण के रूप में कोई ये असुर, कोई राक्षस तो नहीं जो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करने आई, पर ये ब्राह्मण के रूप में याचक बन के आई है। यदि आज मैंने इन्हें इनके मनो इच्छित भिक्षा प्रदान नहीं की तो मेरे द्वार पर आज तक कोई याचक बिना लिए नहीं गया। ये नियम भंग हो जाएगा, मुझे अपराध लगेगा। और इनके अनुसार यदि मैं भिक्षा में अपना स्तनपान इनको कराया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तत्काल अनसुईया ने अपने कमंडल से जल लिया और अपने पतिव्रत धर्म का ध्यान किया कि मैंने मन वाणी वचन कर्म के द्वारा अपने पति अत्रि मुनि के अलावा किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी ध्यान न किया हो तो ये तीनों बालक रूप हो जाएं। वह जल तीनों ब्राह्मण पर छिड़का, 6-6 महीने के बालक के रूप में वह परिणत हो गई। अनसुईया उन तीनों बालकों को लेकर के कुटिया में आ गई, उन्हें स्तनपान कराया और तीनों को अलग अलग पालने में लिटा दिया। अत्रि मुनि आए और पूछा देवी किसके बालक उठा लाई हो आज? बोले किसी के नहीं, अपने ही बालक है। अनसुईया न जान सकी ये तीनों देव हैं। अत्रि मुनि ने ध्यान लगाया और जान लिया कि तीनों देव मेरे यहां पुत्र रूप में आए। कुछ समय काल बीतने के बाद जब तीनों देवता अपने अपने लोक में न लौटे, तीनों देवी खोज करती करती उनके पास पहुंची और एक स्थान पर ये तीनों मिल गई। तीनों ने नारद की एक सी बात कही कि नारद ने कहा था
कि अनुसुईया संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता है। उसी की बातों में आकर हमने अपने अपने स्वामियों से झगड़ा किया, उन्हें अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए भेजा। अरे ये नारद मिल जाए तो आज से नारायण कहना भुला दें, उसकी तुम्बी को तोड़ दें, उसके चुट्टा को उखाड़ दें, उसकी शिखा को उखाड़ दें। संयोग की बात की जब ये मन में विचार ही कर रही थी कि सामने से देवर्षि नारद ने तीनों देवियों को देखा और प्रणाम किया है। तीनों देवियों को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तीनों कहने लगी प्रणाम बाद में लेंगे, पहले हमारे पास आओ। नारद जी समझ गए तीनों बड़ी क्रोधित है, पास में गया तो आज खैर नहीं। बोले मैंने देवियों ऐसे व्रत का नियम लिया है कि मैं स्त्रियों से दूर से वार्ता करता हूं, आप अपनी बात वहीं से कह दो। उन्होंने भगवान के विषय में पूछा कि प्रभु लौटकर नहीं आए, तुम्हारे कहने पर हमने अपने अपने स्वामियों से अनुसुईया के पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया, जिसके लिए वह हमारे कहने पर अपने अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के गए हैं, पर आज तक लौट कर नहीं आए। देवर्षि ने कहा तो अब क्या करना, क्या आएंगे, बहुत समय हो गया, मेरे पास 2-4 चिमटा खाली पड़े हुए हैं, अतिरिक्त हैं। अरे गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, अपने केशों में बड़का दूध लगा करके जटा बना लो और मेरे साथ में भगवान के नाम का कीर्तन करो। ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से जाने लगे। उन तीनों ने उन्हें उनके माता पिता की शपथ दिलाई कि आपको आपके माता पिता की सौगंध है जो ना बताओ। देवर्षि नहीं रुके, तब तीनों ने कहा कि आपको आपके स्वामी भगवान नारायण की सौगंध है। देवर्षि ने पलट करके देखा कि इन तीनों का अभिमान समाप्त हो गया है। कही देवी सामने देखो, अत्रि मुनि की कुटिया है जिसमें तुम्हारे पति 6-6 महीना के बालक बने हुए पलनी में झूल रहे हैं, ला सको तो ले आओ। तीनों देवी अत्रि मुनि के आश्रम पहुंची। आज भी संयोग से अत्रि मुनि नहीं थे। तीनों ने द्वार खटखटाया। अनुसुईया ने पूछा कौन है, कहने लगी आपकी पुत्र वधू है। अनुसुईया ने कहा कि द्वार पर आकर फिर पूछना कैसा है, पुत्र वधू हो तो घर में अंदर आ जाओ। द्वार खोलकर तीनों बहुएं अंदर आ गईं और अपनी सास को देखकर उसके चरणों में प्रणाम किया है। तभी अत्रि मुनि आ गए तो अपना घूंघट निकाल लिया और दीवार की ओर मुख करके खड़ी हो गई। अत्रि मुनि ने इशारे में अनुसुईया से पूछा देवी ये कौन है, कहने लगी आपकी पुत्रवधू है। अत्रि मुनि कहने लगे बड़ा चमत्कार कर रही हो, अभी बालक 6-6 महीने के नहीं हुए, 6-6 हाथ लंबी बहू ले आई। बोले बड़ी बहू बड़े भाग में, खिला पिला के बालक कुछ दिनों में हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। नहीं जान सकी तीनों देवियां आज पुत्र वधू के रूप में आई। अत्रि मुनि ने ध्यान लगाकर जान लिया है। तब ये तीनों अपने सनातन धर्म के नियम अनुसार रात्रि में सोने के पहले अपनी सास की चरण सेवा कर रही थी। आप लोग मत कहना घर पे जाके कि कथा में आए बहुत देर बैठे पैर दुख रहा है, बहू पैर दबा दे। बहू हमको जानती है। बोले महाराज कीर्तन भी करवाते, जयकारा भी लगवाते तो माता जी गला भी दुख रहा होगा, अब आप बता दो किधर से दबाना है। पर यह सत्य है कि पहले सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक बहू अपनी सास की चरण सेवा कर उनकी आज्ञा से शयन करने जाती है। तो एक दिन ये अपनी सास अनुसुईया के चरण दबा रही थी। इन्हें अपने पतियों की इतनी याद सताई कि इनके नेत्रों में अश्रुधारा आ गई। वह आंसू अनुसुईया के चरणों पर गिरे, जिससे उसकी निंद्रा भंग हो गई। पूछा बेटियों तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों व्याकुल हो?
तब तीनों ने कहा कि अब हमसे अपने पतियों का वियोग नहीं देखा जाता, आप इन्हें हमें प्रदान कर दो। अनसुईया ने तत्क्षण कमंडल से पुनः जल लिया, अपने पतिव्रत धर्म का ध्यान किया कि मैंने मन वाणी वचन कर्म के द्वारा स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का ध्यान न किया हो तो ये तीनों अपने रूप में प्रकट हो जाएं। जल छोड़ा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो गए। परीक्षित को शंका हुई, ये तीनों तो ब्राह्मण के रूप में आए थे, तो इन्हें ब्राह्मण के रूप में प्रकट होना था, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में क्यों प्रकट हुए? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये तीनों देव छल रूप धारण करके सती की परीक्षा लेने आए थे। अब इन्होंने सती के प्रभाव को देख लिया कि उसने उन्हें 6-6 महीने के बालक के रूप में परिणत कर दिया। अब इनकी सामर्थ्य नहीं थी कि पुनः सती के साथ में इस प्रकार से यह अपराध करें, असत्य बोले।